इस समय अब मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो निश्चित तौर पे कठपुतली बन गए हैं कांग्रेस की हुकूमत के ज्योतिषपीठ की गद्दी जा सकती है। शंकराचार्य जी राजनीति में उतरेंगे, बंटी चोपड़ा के उसमें गए, तमाम जगह ये गए, वहां ये राम मंदिर नहीं गए। मगर आपको बता रहे न ही केंद्र सरकार न ही प्रदेश सरकार, खास तौर से योगी जी कतई झुकने को तैयार नहीं है। कुंभ में नहाने से क्या आपके पाप धुल जाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से 10 मार्च 11 मार्च को दिल्ली में बड़े एक आंदोलन करने की योजना है। जिस समय सिंगार गौरी में बंद हुआ है, ताला लगा है मुलायम सिंह के शासन में, परंतु शंकराचार्य का जो सम्मान होता भगवान का, वो अब मुक्तेश्वरानंद को लोग भगवान मानने को कतई भी तैयार नहीं। जो आबे जमजम का पानी ले आइए और हमारी नदियों का गंगा का पानी मिला दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय प्रयाग में स्थित बहुत ही टफ हो गई है और आज की रात बड़ी रात है राजनीतिक निर्णय की। हकीकत यह है कि स्वयं शंकराचार्य भी काफी थक गए हैं। उन्होंने कहा था हम स्नान नहीं करेंगे अगर मुझको शाही स्नान नहीं कराया जाएगा, पालकी पे ले जाके सरकार व्यवस्था नहीं करेगी। सरकार ने व्यवस्था के लिए कोई भी किसी तरह का आग्रह उनसे नहीं किया कि आपको मैं पालकी में बैठा करके स्नान कराऊं। उनका था कि योगी जी आएंगे या सरकार खुद झुकेगी। सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि वहीं पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं उनसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके, भगवान शंकराचार्य, उन्होंने कहा भगवान शंकराचार्य को भगवान कहा, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं वो स्नान करें और इत्मीनान से स्नान करें, मैं उनके साथ हूं, हम सब लोग उनका सहयोग ये चाहते हैं उनसे, ये उन्होंने कहा। इस बात पर शंकराचार्य जी ने भी उनसे कहा, उनके लिए कहा है कि अगर वो होते तो ऐसा ना होता, और उन्होंने बड़ाई भी की है केशव प्रसाद मौर्य जी की। मगर आपको बता रहे न ही केंद्र सरकार न ही प्रदेश सरकार, खास तौर से योगी जी कतई झुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब शंकराचार्य जी जो है वो काफी ढीले पड़ गए हैं। उनके आंदोलन में भी ज्यादा लोग नहीं आ पाए, पूरे देश में उन्होंने कोशिश की और वो अब अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। मगर वहां पे बहुत कीमती वैन, वो जो फिल्मी एक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, उस वैन में जाकर के बार बार वो बैठ जाते थे। ये वैन जो होती है बड़ी बड़ी हीरोइनें यूज करती हैं, जिसमें मेकअप का सामान और एसी तथा और गर्म हीटर ये सब रहते हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं वहीं पे अलंकार अग्निहोत्री जो बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे पे एक बात और आ रही है कि उनके इस्तीफे पे उनका कहना है कि मैं अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ गया था, जा करके मैंने ये सुना कि वो वरिष्ठ अधिकारी वो अंदर एक रूम पे गए तो किसी से बात कर रहे थे लखनऊ से, जिससे ये कहा गया कि उन्होंने इस एक शब्द भी बताया कि उनके लिए पंडित साला, इस तरह के शब्द उन्होंने सुने। ये ऐसा अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं कि पंडित साला ये जो है इसको बंधक बना लो, ये बात वो कह रहे हैं। इस बात में कितनी सत्यता है इस बात की नहीं अभी तक कोई रिकॉर्डिंग मिली, परंतु अलंकार अग्निहोत्री कह रहे। अब आपको दूसरी बात एक जो आ रही, अलंकार अग्निहोत्री जी जो है, क्योंकि मैं भी उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट थे। अलंकार अग्निहोत्री को ज्ञान बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी अच्छी उनकी नॉलेज है, परंतु उनके यहाँ कुछ इधर 4-5 रोज से कई राजनीतिक लोग आसपास मंडराते हुए देखे गए। ऐसा लग रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री को भी काफी बड़े पैमाने पे गाइड किया गया है और उनको राजनीति में लाने की योजना, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। यही नहीं, यहाँ तक है कि अब मुक्तेश्वरानंद के यहाँ आज इस बात की भी चर्चा रही कि योगी के खिलाफ बाद में चुनाव लड़ने का, मैं कुछ भी हो इसमें कोई शक नहीं, शंकराचार्य जी भी राजनीति पे उतरने पे या राजनीति पर उनका अपने शंकराचार्य की गद्दी के अलावा राजनीति में और राजनीति में भाषण देने का बहुत ज्यादा उत्साह देखा गया। और ऐसा भी है कि पूरी राजनीति एक योजनाबद्ध से हो रही, ढंग से हो रही है। शंकराचार्य जी को अखिलेश ने और चंद्रशेखर के दूत, तमाम पार्टियों के दूत, कम्युनिस्ट पार्टी के दूत, तमाम कैपिटलिस्ट इनको पहले से ही गाइड कर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से 10 मार्च 11 मार्च को दिल्ली में
बड़े एक आंदोलन करने की योजना है। वहीं कुछ बातें और आ रही हैं जिससे अब मुक्तेश्वरानंद जी इतने प्रयास करने के बाद ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए। आज जिस तरह से उनका पलायन हुआ है उससे साफ है कि उनके भी पैर उखड़ने लगे, परंतु वो आंदोलन करेंगे और योगी वर्सेस उनकी जो है ये एक लड़ाई अभी चलेगी। उस लड़ाई में कौन मजबूत पड़ता है, परंतु शंकराचार्य का जो सम्मान होता भगवान का, वो अब मुक्तेश्वरानंद को लोग भगवान मानने को कतई भी तैयार नहीं। जो सबसे बड़ी सनसनीखेज बात आ रही है, उनके साथ वो जनमानस नहीं कि पूरा देश जनमानस उनके साथ हो। वहीं आपको बता रहे हैं ऐसा भी लग रहा है कि इनसे ज्योतिष पीठ की गद्दी जा सकती है। शंकराचार्य जी राजनीति में उतरेंगे, क्योंकि इसके पहले भी बनारस यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति पे ये हिस्सा लेते थे और जो स्थितियां हैं वो साफ है। इसमें मायावती ने भी बड़ा अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मिल बैठ करके इस बात का पटाक्षेप करना चाहिए और इस तरह के मतभेद उजागर नहीं होना चाहिए। वहीं अखिलेश की लॉबी पूरी लगी हुई और ये भी सबूत मिल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, इवन राहुल गांधी के पूरे दूत वहां लगे हुए हैं। पहले से मैनेज है कि इस तरह से 10 और 11 मार्च को बड़ा धरने देने की वहां पे दिल्ली पे योजना है। उस समय ठंडक भी कम होगी, होली का माहौल होगा। होली के बाद लोग उस समय निकलेंगे, लोगों के पास पैसा भी होगा और जिस तरह से काम हुआ था 66 में इंदिरा गांधी के समय गोली चलाई गई थी, उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति कराने की भी योजना राजनीतिक दलों में, इसमें कोई शक नहीं। इस समय अब मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो निश्चित तौर पे कठपुतली बन गए हैं कांग्रेस की हुकूमत के जो पुराने पुराने मंत्री थे आज हुकूमत में नहीं है और वो उन्हीं के हाथों पे खेल रहे हैं। ऐसा स्वरूपानंद सरस्वती जी का नहीं, मगर स्वरूपानंद सरस्वती का बहुत बड़ा वजन था, इनका उतना वजन नहीं। वहीं काफी धर्माचार्य इनके खिलाफ आ गए। उन्होंने यही नहीं, अब मुक्तेश्वरानंद ने ये भी आर्य समाज को भी कोसा है और यहाँ तक कहा है कि रामदेव जी के लिए भी कहा है कि रामदेव जी आर्य समाजी है, इनका कोई मतलब नहीं। और कई संत ऐसे हैं, बड़े संत, जो इस समय उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और आपको यह भी बतला दें कि इन्होंने आफ्ताब तो मुख्तार अंसारी कि भाई अफजाल अंसारी ने अभी एक बयान दिया है कि मैंने शंकराचार्य जी से कहा कि मुजफ्फरनगर में में तनाव चल रहा है, कृपया आप चले चलिए तो सारा तनाव वहां पे दंगे रुक जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से लोग हज करने गए, आबे जमजम का पानी ले आइए और हमारी नदियों का गंगा का पानी मिला दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह के बयानबाजी अफजाल अंसारी, उसी अफजाल अंसारी ने स्पष्ट रूप से कहा था कुंभ में कि कुंभ में नहाने से क्या आपके पाप धुल जाएंगे, ये योगी जी की ओर इशारा था। तो तमाम ऐसे ऐसे लोग सहयोग कर रहे हैं इस समय शंकराचार्य जी का, जो ये समझ में नहीं आ रहा कि शंकराचार्य जी किसके हाथ की कठपुतली हैं। तीसरी आपको बता रहे इनके समर्थन में कन्नड़ अखाड़े का भी ये गए और किन्नर अखाड़े से भी इनके लोगों ने अपील की। तब किन्नर अखाड़े के जो महंत हैं उन्होंने शंकराचार्य, उनको ये शंकराचार्य मान रहे हैं, जबकि इनकी पदवी बहुत बड़ी। किन्नर अखाड़े के शंकराचार्य पहले नहीं सुना जाता था। यही नहीं, आपको इसके अलावा बता दें श्रृंगार गौरी के में जिस समय श्रृंगार गौरी में बंद हुआ है, ताला लगा है मुलायम सिंह के शासन में, उस समय अब मुक्तेश्वरानंद जी की जो भूमिका थी श्रृंगार गौरी के बंद होने के लिए, इनकी प्रभावी भूमिका थी। और जब श्रृंगार गौरी पे जब फैसला फेवर में आने लगा तो ये भी कहने लगे कि मैं श्रृंगार गौरी में मैं पूजा करना चाहता हूँ, मेरा अधिकार है। वहीं पे एक बात और आ रही कि प्रति चोपड़ा के उसमें, अंबानी के उसमें गए, उसमें गाना चल रहा था कि उस समय एक गाना चल रहा था कि जवानी का, इस तरह के गाने ये सुन रहे थे। प्रति चोपड़ा के उसमें गए, तमाम जगह ये गए, वहां ये राम मंदिर नहीं गए, और जगह जहां जाना चाहिए ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। मगर अब मुक्तेश्वरानंद जी की जो भगवान की इज्जत थी, आज वो इज्जत नहीं। उस शंकराचार्य है, काबिज है शंकराचार्य में, अदालत से हालांकि उनके उसमें रोक है। कुल मिलाकर के देश की स्थिति जो है ये तनावपूर्ण की जा रही योजनाबद्ध तरीके से, जिसमें अलंकार अग्निहोत्री जी को भी गुमराह किया गया है। एक बहुत अच्छे अधिकारी को राजनीति में आने के लिए या इस तरह से, ये एक क्षणिक उनके प्रति है, क्योंकि भावुक व्यक्ति हैं
और उस वो भी शिकार राजनीति के हो रहे हैं।